हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इसमें हम मैप और विजुअल आधारित अध्ययन करेंगे। ये आपके किसी भी एग्जाम यूपीएससी या फिर एसएससी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। एसएससी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान वह संरक्षित क्षेत्र होता है जहां वन्य जीव, पेड़ पौधे, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा होती है। यहाँ शिकार, पेड़ों की कटाई एवं अन्य हानिकारक गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, राष्ट्रीय उद्यान में संबंधित 3 क्षेत्र होते हैं। कोर क्षेत्र होता है, बफर क्षेत्र होता है और संक्रमण क्षेत्र होता है। तो इनको समझ लेते हैं। कोर क्षेत्र जो होता है यह सबसे सुरक्षित एरिया होता है। यहाँ वन्य जीव और प्राकृतिक बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, आम लोगों का आना वर्जित होता है। आम लोग यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जहां सिर्फ हम भ्रमण करने जाते हैं, वहां हम कुछ नहीं कर सकते, ना कटाई कर सकते, ना वहां की एक भी लकड़ी उठा के ला सकते हैं। तो कोर क्षेत्र उसी एरिया से संबंधित होता है। फिर आता है हमारा बफर क्षेत्र, बफर जोन। यह कोर क्षेत्र के आसपास का हिस्सा होता है। यह कुछ नियंत्रित, यहाँ पर कुछ नियंत्रित गतिविधि करी जा सकती है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ नियंत्रित गतिविधि कर सकते हैं। जैसे वहां पर क्या कर सकते हैं, पशु पक्षी को चराना या फिर वहां से लकड़ी वगैरह ले जाना, इस टाइप की चीजें जो जो वहां से आधारित हो, मतलब आपको पहले से बताई गई हो कि आप ये इस क्षेत्र में कर सकते हैं, बफर एरिया में। इसके बाद आता है संक्रमण क्षेत्र या ट्रांजिशन जोन या बाहरी क्षेत्र हो सकता है। यहाँ पर सीमित संसाधनों का लोग यहाँ उपयोग कर सकते हैं। मानव गतिविधियों के बीच संतुलन यहाँ पर बनाया जाता है। मतलब यहाँ पर जानवर भी रहते हैं पर साथ में आप लोग भी यहाँ पर कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। ये 3 एरिया हमने देखे, कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण जोन। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक जैव विविधता होती है, वन्यजीव संरक्षण होता है और पर्यावरण संतुलन के लिए इसको बनाया जाता है। तो वनस्पति और जीवों की सुरक्षा जैव विविधता बनाती है, वन्य जीव का संरक्षण, विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए हम राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करते हैं, जिससे प्रकृति के चक्र को बनाया जा सके। इसके बाद देखेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, एक भौगोलिक यात्रा देखेंगे। सबसे पहले जिम कार्बेट जो कि उत्तराखंड में है, काजीरंगा असम में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और गिर गुजरात में है। यहाँ पर देखिए मैप में आपको दिखाई दे रहा है कौन कहां पर स्थित है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थान देखेंगे उत्तराखंड में है। इसकी विशेषता क्या है, यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब क्यों फेमस है, क्योंकि यह भारत का सबसे पहला स्थापित किया राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1936 में है। प्रसिद्ध जीव यहाँ पर कौन कौन से हैं, बाघ और हाथी है। यहाँ पर दृश्य रामगंगा नदी का शांत और बहाव घना जंगल है। मतलब आपसे कोई पूछ ले कि कौन सी नदी है जिम कार्बेट, किस नदी किनारे है, तो रामगंगा नदी के किनारे है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, पहले इसका नाम क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था। जिम कार्बेट को आप लिख लें पुस्तक में, हेली। मतलब जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। बाद में इसको जिम कार्बेट रख दिया गया। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। नैनीताल जिले में है, बाघ संरक्षण के लिए है। आपको प्रमुख जानवर बताए गए, बाघ, हाथी, तेंदुआ, भालू, कई प्रकार के यहाँ पर जानवर पाए जाते हैं। यह भारत की प्रोजेक्ट टाइगर योजना का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना का भी यह पहला है। यहाँ देखिए टाइगर बना हुआ है, तो प्रोजेक्ट इसी से लिख लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर योजना में फर्स्ट नंबर पे यही था। सबसे पहले इसको ही अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद देखेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थान कहाँ है, असम में है। इसकी विशेषता है विश्व प्रसिद्ध में एक सींग वाला गेंडा यहीं पर पाया जाता है। इसका क्षेत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का बाढ़ वाला मैदानी इलाका है जो कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का है। इसमें क्या है, पानी से भरे घास और मैदान का प्राकृतिक आवास इस उद्यान में पाया जाता है, असम में जो स्थित है। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। मध्य प्रदेश में विशेषता, भारत में सबसे अधिक बाघ
घनत्व की दृष्टि से यहीं पर पाए जाते हैं। दृश्य विंध्य की पहाड़ियां और घने जंगल है। मुख्य फोकस बाघों का सुरक्षित और प्रमुख आवास यहीं पर पाया जाता है। इसका भी स्थापना स्थान आप देख लेंगे। स्थापना ईयर 1968 में इसको स्थापित किया गया था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश का मैप है। ये जो एरिया है यह उमरिया जिला है। तो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में यह स्थित है। आपने देखा यह विंध्य पहाड़ियों के लिए फेमस है। बाघों का संरक्षण और घनत्व की दृष्टि से भी यहाँ सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में यह भी स्थित है। तो अब इसको देखेंगे यह किस जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के। मैप में आप देख रहे हैं जहां पर यह स्थान है बालाघाट मंडला। तो मध्य प्रदेश के मंडला बालाघाट में यह स्थित है। इसकी विशेषता क्या है? बारहसिंगा एकमात्र जो कि यहीं पर पाया जाता है बारहसिंगा हिरण। दृश्य क्या है? मोगली स्टाइल का हरा भरा और रहस्यमयी जंगल है। द जंगल बुक यहीं का ही प्रेरणा स्रोत है। रूडयार्ड किपलिंग की बुक द जंगल बुक यहीं से ही लिखी गई है। यहाँ पर घने जंगल, घास के मैदान और बांस के वन पाए जाते हैं। जंगल सफारी पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व का दर्जा भी प्राप्त है। इसके बाद देखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान। आप इसको बिल्कुल याद रखें, यहाँ पर गिर है गुजरात में। ऐसा याद कर लें आप कि गुजरात के नल से पानी गिरा, तो गिरा से याद रखें, गा से गिर, गुजरात। एकमात्र इसकी विशेषता है एशियाई शेरों का दुनिया में एकमात्र प्राकृतिक आवास। ये जो एशियाई शेर है, बब्बर शेर है, ये एकमात्र कहां पर पाया जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाया जाता है। सूखा जंगल एवं बबूल की झाड़ियां हैं। जंगल के राजा का संरक्षण क्षेत्र भी इसी को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे आप पारिस्थितिकी तंत्र का स्पेक्ट्रम। जलमग्न बाढ़, ब्रह्मपुत्र के मैदान, घना हरा जंगल, घने वन और नदियां, सूखा या झाड़ियां, शुष्क और कटीले वन। अब राष्ट्रीय उद्यान एक नजर में देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान का नाम, राज्य, प्रमुख वन्य जीव और विशेषता जो कि अभी तक हमने पढ़ा, इसका एक ही नजर में आप इसको समझ लेंगे। जिम कार्बेट उत्तराखंड बाघ और हाथी के लिए है। सबसे पहला भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था ये 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। काजीरंगा असम में है। एक सींग वाला गेंडा फेमस है। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान में है ये राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ उमरिया जिले में मध्य प्रदेश। बाघ संरक्षण के लिए सर्वाधिक बाघ घनत्व यहीं पर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये हमने कहां पर देखा था? मंडला या बालाघाट में मध्य प्रदेश। बारहसिंगा के लिए फेमस है ये। द जंगल बुक की प्रेरणा यहीं से मिली। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई बब्बर शेर के लिए फेमस है। शेरों का एकमात्र निवास स्थान गिर के गुजरात में स्थित है। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्रथम जो हमारा जिम कार्बेट है 1936 में भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता था। गिर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में पहला ऐसा है जो एशियाई शेरों का प्राकृतिक घर है। बाघों का गढ़ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ को कहते हैं, जिसमें बाघों का घनत्व सबसे अधिक है, जबकि कान्हा द जंगल बुक से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। उद्यानों की पहचान उनकी अवस्थिति, मैप पर जंगल राज्यों की सटीक जानकारी, प्रमुख वन्य जीव, बाघ, गेंडा, शेर और बारहसिंगा के विशिष्ट आवास देखे हमने। मैप आधारित तकनीक, भौगोलिक स्थानों को विजुअल मेमोरी से जोड़ा और परीक्षा उपयोगी तथ्य आपके लिए यहाँ पर बताए गए जो एग्जाम में आपके डायरेक्ट आ जाते हैं। ऐसे आपके क्वेश्चनों को हमने इस वीडियो में पूरा कवर किया है। आप अंतिम रिवीजन देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या देखा था? यहाँ पर देखा था हेली या फिर हेली राष्ट्रीय उद्यान देखा था जो 1936 में उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद ये है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए फेमस था। इसके बाद ये देखा था हमने बांधवगढ़। अच्छा, बांधवगढ़ का ये वाला है, ये आपका है कान्हा जो कि बारहसिंगा के लिए फेमस है। और ये है असम, एक सींग वाला गेड़ा यहाँ पर मिलता है। क्या नाम था इसका?
आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस जगह पर ये हमें मिलता है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को देखते रहें, साथ ही सारी चीजें आप ऐसे रिकॉल करते रहें। इसको आप एक माइंड मैप के थ्रू भी बिल्कुल याद कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट में हमने इसका रिवीजन किया एक मैप के थ्रू। ऐसे ही आप सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।